Hello students, how are you all? I am Harvinder Kaur and in this lecture we are going to understand about global enterprises. हमने प्राइवेट के बारे में भी पढ़ लिया और पब्लिक के बारे में पढ़ लिया. Now the last is global enterprises. So let's start in page number 67. At some time you must have come across products produced by a multinational corporation. MNCs. In the last 10 years, MNCs have played an important role in the Indian economy. भाई आपने कहीं टाइम पे बहुत टाइम हमने पढ़ा है कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, दैट इज MNCs प्रोड्यूस करती हैं. आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे और इन द लास्ट 10 ईयर 10 साल तक हमारी MNCs ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है इंडियन इकोनॉमी में. They have become a common feature of most developing economics in the world. और एक तरीके से क्या है, कॉमन फीचर भी बना है हमारी डेवलप इकोनॉमिक्स के लिए. MNCs as is evident, एक प्रूफ है फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड. एक हमें प्रूफ दिखता है कि भाई आज हम अपने आसपास देखते हैं तो भी MNCs ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी में किया है. गिगनेटिक का मतलब होता है कुछ प्रोडक्शन, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होना. कॉर्पोरेशन, बहुत गिगनेटिक कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है विच हैव देयर ऑपरेशन इन नंबर ऑफ कंट्री, जिनका जो ऑपरेशन है, जिनका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सारी कंट्रीज में है. दे आर करेक्टराइज बाय देयर ह्यूज साइज. इनका हम भाई अपनी ह्यूज साइज के लिए, बड़ी साइज के लिए, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती हैं ये वाली कंपनीज, कॉर्पोरेशन. एडवांस टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है एंड नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड. ग्लोबल एंटरप्राइजेज thus are huge industrial organization which extend their industrial and marketing operation through a network of their branches in several countries. भाई इनका क्या होता है, एक तरीके से एक ब्रांचेस के साथ इनका एक कोड बना होता है, एक अटैचमेंट बना होता है जिसके थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू अपने अदर कंट्रीज में जो इनकी ब्रांचेस है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें. Their branches are also called majority owned foreign affiliates. Affiliates मतलब होता है एक तरीके से एक दूसरे से अटैचमेंट होना. तो इसलिए जो इनकी अदर कंट्रीज में जो इनकी ब्रांचेस हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन अफिलिएट्स. These enterprises operate in several areas. और ये एंटरप्राइजेस बहुत सारे एरियाज पे ऑपरेट करते हैं. प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद देयर बिजनेस स्ट्रेटजी extending over a number of country. They do not aim at maximizing profit. इनका एम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है फ्रॉम वन और टू प्रोडक्ट्स. भाई एक या दो प्रोडक्ट से भी प्रॉफिट अर्न कर ले, इनका ये एम नहीं होता है. बट इंस्टेड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑल. और इनका एम होता है कि हमारी ब्रांचेस हर कंट्री में फैल जाए, हर कंट्री में हमारी ब्रांच ओपन स्टैब्लिश्ड हो जाए. They have an impact on the international economy also. इनके इंटरनेशनल इकोनॉमी की पे भी इनका एक इम्पैक्ट रहता है. This is evident from the fact that the sales of top 200 corporation were equivalent to 28.3% of the world GDP 1998. और इन्होंने इतना ज़्यादा अपना प्रोडक्शन कर लिया है, इतना ज़्यादा इन्होंने अपने पूरा ग्रोनअप कर लिया है, डेवलप कर लिया है कि एक तरीके से हमारे पास एविडेंट है कि जो टॉप 200 कॉर्पोरेशन है उन्होंने अपना सेल करी, अपना एक सेल करी कितने इक्विवेलेंट के लिए, 28.3% ऑफ द वर्ल्ड GDP 1998 में. दिस शोज दैट द टॉप 200 MNCs कंट्रोल ओवर अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. और ऐसा माना जाता है कि जो हमारे 200 MNCs हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया है वर्ल्ड के, मतलब क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. Therefore, MNCs are in a position to exercise massive control on the world economy because of their capital, resources, latest technology and goodwill. और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी MNCs इस पोजीशन पे पहुंच चुकी है जहाँ पे इनका मैसिव कंट्रोल हो गया है किस पे, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा कैपिटल रिसोर्सेज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके वजह से अपने पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा अपना स्प्रेड हो गया टुवर्ड्स दी वर्ल्ड इकोनॉमी पे. बाय वर्च्यू ऑफ दिस, इसके अलावा they are able to sell any product in different different countries में भी अपना कोई से प्रोडक्ट जाके सेल आउट कर सकती हैं. some of these corporation may be slightly exploitative in nature. भाई कुछ टाइप के जो कॉर्पोरेशन है एक्सप्लोइटिव नेचर के भी, जहाँ पे जैसे सिचुएशन देख के वैसा अपना पूरा चेंज कर लेते हैं. एंड
concentrate more on selling consumer goods and luxury items which are not always desirable for developing कंट्री में सिचुएशन को देख करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती है भाई, जैसे ही जहाँ जिस कंट्री की जैसे रिक्वायरमेंट है उनको उसी तरह के गुड्स प्रोवाइड करती है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला है कैपिटल रिसोर्सेज। These enterprises are characterized by possessing huge financial resources and their ability to raise funds from the different sources। भाई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इस एमएनसीज में। They are able to tap funds from various resources. They may issue equity share। भाई कई तरीके से इनका सोर्स होता है फंड्स को रेज करने, या तो इक्विटी शेयर को इशू करती हैं या फिर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स टू द पब्लिक। हम आगे पढ़ेंगे भाई डिबेंचर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। They are also in a position to borrow from financial institution and international बैंक, और कई बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर इंटरनेशनल बैंक से भी बोरो करती है। दे एंजॉय क्रेडिटेबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट में, इनको ईजिली बहुत अच्छे से क्रेडिट मिल जाता है क्योंकि इनकी पोजीशन मार्केट में क्या होती है, अच्छी होती है। इवन इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स ऑफ द होस्ट कंट्री आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन देम, और बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो खुद भी चाहते हैं कि हम एमएनसीज में जाके इन्वेस्ट करें बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से सर्वाइव कर पाते हैं अंडर ऑल दी सर्कमस्टांसेस। सेकेंड है फॉरेन कोलैबोरेशन। Global enterprises usually enter into agreement with Indian company pertaining to the sale of technology, production of goods, use of brands name for the final product, etc. बेसिकली जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज होती है एंटर होती है एग्रीमेंट के अंदर विद इंडियन कंपनीज के साथ। उनको टेक्नोलॉजी को अगर सेल आउट करना है तो किसी पर्टिकुलर इंडियन कंपनी में एग्रीमेंट के थ्रू उसको सेल कर सकती हैं, ठीक है। दीज एमएनसीज में कोलैबोरेट विद कंपनीज इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो एमएनसीज होती हैं ये मिक्सअप होती है, कोलैबोरेट होता है मिक्सअप होना किसके साथ, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के अपना कुछ प्रोडक्शन करवाना। देयर आर यूजुअली वेरियस restrictive clauses in the agreement relating to transfer of technology, pricing, dividend payments, tight control by foreign technician, etc. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जब हम कुछ ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए उनके लिए बहुत टाइट रेस्ट्रिक्शन बना दी गए हैं जिनको इनको फॉलो करना पड़ता है। बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज wanting to diversify and expand have gained by collaborating with MNCs in terms of patents, resources, foreign exchange, etc. But at the same time, these foreign collaborations have given rise to the growth of monopolies and concentration of power in a few hands। में इनको अब जब भी इनको इस MNCs को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़ता है या डाइवर्सिफाई उसको चेंज करना पड़ता है तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग जगह पे जाकर एक मोनोपोली क्रिएट कर देती हैं जिससे कि वो लोग ईजिली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं जितना वो चाहें। फिर थर्ड है एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। दीज एंटरप्राइजेस पोजेस टेक्नोलॉजिकल सुपेरिटीज इन देयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई एक तरीके से इनकी टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। दे आर एबल टू कंफर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। भाई जिस तरीके से इनको क्वालिटी बोली जाती है कि हाँ भी वो अपना पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती हैं। दिस लेड टू इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इन विच सच कॉर्पोरेशन ऑपरेट सिंस दे आर एबल टू ऑप्टिमली एक्सप्लॉइट लोकल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल। भाई अपने इनका एक एम होता है कि भाई अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू इतना अच्छा इनको प्रोडक्शन अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा तरीके से गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। कंप्यूटराइजेशन एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स हैव कम ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइडेड बाय एमएनसीज। जो थ्रू कंप्यूटर के थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशन किए हैं जिसके थ्रू ये बहुत अच्छे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को सेल आउट कर पाते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज़ लेकर के आना अपने बिजनेस में। तो दीज एंटरप्राइजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग highly sophisticated research and development departments engaged in their task of developing new products and superior designing of existing products। बेसिकली इनोवेशन का मतलब होता है कि भाई कुछ ना कुछ तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निक्स लेकर के आना जिससे कि इनके प्रोडक्ट्स को एक इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं। भाई कुछ ना कुछ आइडियाज़ के थ्रू
अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लेकर के आना, जिससे कि क्या हो भाई, हमेशा जो फैशन होता है हमेशा चेंज होता रहता है, टाइम हमेशा चेंज होता है, तो उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस लेकर के आने पड़ते हैं। सो क्वालिटेटिव रिसर्च रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। भाई जितना इनको क्वालिटी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी उतना इनको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, विच ओनली ग्लोबल एंटरप्राइजेस कैन अफोर्ड। ये सब कौन अफोर्ड कर सकता है? ग्लोबल एंटरप्राइजेस ही अफोर्ड कर सकते हैं। फिर आता है मार्केट स्ट्रेटजीज। The marketing strategies of global companies are far more effective than other companies। जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है विद दी अदर कंपनीज से। They use aggressive marketing strategies in order to increase their sales in a short period। भाई एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को मतलब उसको यूज़ करती है जो भी इनको, ताकि इनको एक शॉर्ट पीरियड में भी इनको एक प्रॉफिट अर्न हो सके। दे possess a more reliable and up to date market information system। their advertising and sales promotion techniques are normally very effective। जो ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सेल प्रमोशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे बनाते हैं, जिससे कि इनका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छे से हो पाए। सिंस दे ऑलरेडी हैव कम आउट ऑफ प्लेस फॉर देमसेल्फ इन अ ग्लोबल मार्केट। उन्हें खुद ने अपनी क्या है ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना ली है, जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से सेल आउट कर पाते हैं। एंड देयर ब्रांड्स आर वेल नोन। इनके ब्रांड्स को सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इसलिए इनको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। देयर ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्री। में अपने कंट्रीज के अलावा भी इनकी और अदर कंट्रीज में भी गुड्स को सेल आउट कर पाते हैं, एक्टिविटीज कर पाते हैं। द इंटरनेशनल इमेज ऑल्सो बिल्ड्स अप एंड द मार्केट टेरिटरी एक्सपैंड इनेबलिंग देम टू बिकम इंटरनेशनल ब्रांड्स। भाई इनके हर एक कंट्री में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, एक तरीके से इनकी कंपनी अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू इनका ब्रांड फेमस होता है ऑल ओवर दी कंट्री। सो दे ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज। सब्सिडरीज क्या होती है? एक तरीके इनकी एक हेल्पफुल कंपनी होती है जो इनके गुड्स को उनको बताती है, दूसरों तक पहुंचाती है कि हाँ भाई इस तरह का प्रोडक्ट हमारी कंपनी में अवेलेबल है। एंड डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं अफिलिएट्स इन द होस्ट कंट्री ड्यू टू द जेंट साइड। जेंट साइड मतलब होता है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी कंपनी जो ऑक्यूपाई डोमिनेंट पोजीशन इन दी मार्केट। उसके बाद लास्ट है हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल। दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन देयर होम कंट्री। इनका जो हेडक्वार्टर होता है, जो इनका मेन ऑफिस होता है, इनकी होम कंट्री में ही होता है। एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ऑल ओवर द ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज। और अपने होम कंट्री से जितनी भी इनकी ब्रांचेस हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उसका अपना पूरा का पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। हाउएवर दिस कंट्रोल इज लिमिटेड टू द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। पर इनका जो कंट्रोलेशन होता है, जो इनका मैनेजमेंट होता है, वो भी कई तरीके से लिमिट होता है। इनके पॉलिसीज में मेंशन होता है कि आप इतने हद तक अपना कंट्रोल दूसरी कंपनीज में कर सकते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट कंपनी, देयर इज नो इंटरफेरेंस इन द डे टू डे ऑपरेशन। लेकिन इनका डे टू डे ऑपरेशन में इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सिर्फ उनके कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसके थ्रू अपने अदर जो इनकी कंपनीज है, जो सब्सिडरी कंपनी है, उसमें अपना फोकस कर सकती है, अपना मैनेजमेंट कर सकती हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस लेक्चर इज फिनिश हियर। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।